हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे साइंस का जो पहला चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा चैप्टर का नाम है फूड। ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? फूड। फूड मतलब भोजन, खाद्य। वेयर डज इट कम फ्रॉम? ये कहाँ से आता है? ठीक। सबसे पहले इसमें मतलब चैप्टर के बारे में आपसे बात करें। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम जो दिया गया है कि फूड। फूड मतलब भोजन, ये कहाँ से आता है और किस प्रकार मतलब हमारे लिए उपयोगी है, यूजफुल है। ठीक है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है फिर भी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको इसके बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बुक्स ले ली हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तब भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीजें एकदम आपकी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, क्योंकि आपके भी पास टाइम कम है पढ़ने के लिए और मेरे पास भी कम टाइम है। तो सबसे पहले पहली लाइन से शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? पहली लाइन दी गई है आपने आज घर पर क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे? आपकी दोस्त ने क्या खाया। व्हाट डू यू ईट एट द सेम काइंड फूड यस्टरडे एंड द सेम टुडे? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम सभी क्या करते हैं, प्रतिदिन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। ठीक है। एक ही टाइम पर एक जैसा भोजन, मतलब हर टाइम पर एक जैसा ही भोजन यूज नहीं करते हैं, ना ही खाते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला हमारा दिया गया है 1.1। ठीक है। जो हमारा टॉपिक दिया गया है पहला, उसका क्या नाम है? फूड वैरायटी। ठीक है, मतलब यानी कि भोजन जो वैरायटी है उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में। पहली एक्टिविटी हमारी स्क्रीन पर दी हुई है। ठीक। आस्क योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल अबाउट द आइटम्स यू वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। See if you can also get this information from friends staying in the different states of India. List all the items in your notebook as given table 1.14 as many friends as possible. इस एक्टिविटी में आपसे बोला गया है कि अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनसे ये पूछना है कि वो प्रतिदिन खाने में क्या खाते हैं एक दिन में। ठीक है। उसी तरीके से आपसे कहा गया है कि अगर आपके जो दोस्त हैं, ठीक है, किसी अदर स्टेट्स वगैरह से हैं इंडिया के, ठीक है, पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं, ठीक है, उनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करनी है कि वो एक दिन में क्या क्या चीजें खाते हैं। आपको जैसे कि नीचे टेबल दिख रही है, उस टेबल में आपको लिखना है जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड, किसी दोस्त का अपने या जो सहपाठी है, ठीक है, मित्र है, उसका यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे हो गया राम, ठीक है, उसका लिखना है फूड आइटम ईटन इन अ डे, उसने एक दिन में क्या क्या खाया है। जैसे रोटी हो गई, रोटी यानी चपाती हो गई, राइस हो गए, ठीक, ये सारी चीजें, और उसके बाद पोटैटो हो सकता है, कुछ भी उसने खाया होगा, वो सारी लिस्ट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके लिखनी है। ठीक है। ये हो गई हमारी एक्टिविटी 1। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डिफरेंट फूड आइटम्स दिए गए हैं। ठीक है। इधर आप देख रहे हैं इडली वगैरह शायद मेरे ख्याल से रखी हुई है, और यहाँ पर फिश रखी है, फिश करी रखी है, और ये कुछ अलग रखा हुआ है, शायद पालक वगैरह ऐसा कुछ बना हुआ रखा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दिखाए गए हैं फूड आइटम्स के। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं आगे। देयर आर सीम्स टू बी मच वैरायटी इन फूड दैट वी ईट। कैसी बहुत सारी वैरायटियां हैं जो हम भोजन खाते हैं उसमें। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये जो भोजन हम खाते हैं वो आइटम्स किसके बने हुए हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। जो चावल घर पे पकते हैं उनके बारे में सोचना है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम क्या करते हैं, कच्चे चावल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं। ठीक है, बॉयल मतलब उबालते हैं। ठीक है। जस्ट टू मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स। इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम बॉइल्ड राइस खाते हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा राइस, ठीक है। सेकंड हमारा प्लस क्या करते हैं तो उसमें वाटर मिला के उसको बॉईल कर देते हो, तो हमारे 2 इंग्रेडिएंट इसके हो गए। ठीक है। आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। जो बॉइल्ड राइस होते हैं उसके लिए हमें डिश तैयार करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो राइस चाहिए होते हैं, ठीक है, रॉ राइस, और वाटर चाहिए होता है।
On the other hand, some food items are made of the many ingredients to prepare the vegetable curry, and we need different kinds of vegetables, salts, spices, oil and so on. और इसी तरीके से हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए या विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने के लिए क्या पड़ती है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां हो गई, साल्ट हो गया, स्पाइसेस मतलब मसाले हो गए, तेल हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो हम यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं इसको, किसी भी आइटम को, फूड आइटम को तैयार करने के लिए, ठीक है। आई थिंक कितना समझ गए होंगे। इंग्रेडिएंट शायद आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग घटक। क्या बोलते हैं? घटक बोलते हैं। इंग्रेडिएंट को घटक बोलते हैं। अगर आपने अगर तक हिंदी में नहीं, मतलब इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, तो हिंदी का शायद शब्द सुना होगा घटक। इंग्रेडिएंट में यानी कि घटक मतलब होता है यानी कि जिससे कोई चीज मिलकर बनती है, जो भी उसमें इंक्लूड करते हैं किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोल देते हैं? इंग्रेडिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब इतना कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक, और ये चैप्टर कंप्लीट होते ही हम इसकी एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में पॉसिबल होता तो इस वीडियो में, अदरवाइज इसके जस्ट बाद आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो जब अच्छी लगे, ठीक है, तभी आपको लाइक करना है, ठीक है। और जो साथ के आपके दोस्त हैं उनके लिए वीडियो जरूर शेयर कर देना है, क्योंकि वो भी ये सारा काम कर सकें, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी पे। एक्टिविटी 2 हमारी दी गई है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1। जो हमारी 1.1 टेबल थी उसमें कुछ आइटम जो हमने लिस्ट किए थे, ठीक है, उनमें से चूज करना है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। और ये फाइंड आउट करना है कि इन आइटम्स को जो हमने यहाँ पर नोट किए थे, ठीक है, उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। अपने दोस्तों से पता करना है कि जो भी भोजन उनके घर पे बना है, जो भी वो खा के आए, उसमें क्या क्या यूज हुआ है तैयार करने में, या फिर हम अपने घर पर भी पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। लिस्ट देम इन द टेबल 1.2। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम्स इन टू दीज लिस्ट, ठीक है। कुछ आइटम्स यहाँ दिए गए हैं और कुछ को हमें क्या करना है, लिस्ट करना है। जैसे रोटी या चपाती जो बनाते हैं उसमें क्या मिलाते हैं, एक तो आटा लेते हैं और क्या लेते हैं, बाटर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारी क्या बन जाती है, डो बन जाती है। डो मतलब गुथा हुआ आटा बन जाता है, उससे हम रोटी तैयार कर लेते हैं। दाल बनाने के लिए क्या करते हैं, दाल के लिए पल्सेस लेते हैं, ठीक है, कच्ची दाल लेते हैं, बाटर लेते हैं, साल्ट, ऑयल, घी या स्पाइसेस, ठीक है। ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं, जैसा आपको सुइटेबल लगे, जैसा आपके पास अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं। और स्पाइसेस मसाले डालते हैं। और ये आपको जगह ब्लैंक दी गई है, इसमें आपको अपनी तरफ से डाटा फिल करना है, ठीक है, कि कौन सा आइटम आपने खाया है या कौन सा आइटम देखा है, ठीक, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। एक्टिविटी 2 भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पेज पर। व्हाट डू वी फाइंड। हम क्या पाते हैं, जो हमने नोट कर रखा था उसमें क्या क्या कॉमन पाते हैं। डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो क्या थे, हमारे जितने भी फूड आइटम हमने कलेक्ट करे थे, जिनका इंग्रेडिएंट्स हमने लिखा था, उसमें उनके इंग्रेडिएंट्स जो भी घटक थे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। डिस्कस इन क्लास। इनको क्या करना है, क्लास में डिस्कस करना है। आपको क्लास में डिस्कस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं सारा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो वेयर वी दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब हमें ये भी सोचना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आते कहाँ से हैं, ठीक है। भोजन जो हम खा रहे हैं उसके लिए जो बनाने के लिए घटक का यूज हो रहा है, इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, वो आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा टॉपिक दिया गया 1.2, ठीक, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, ठीक है। खाद्य पदार्थ और उनके जो सोर्सेज हैं, स्रोत क्या हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जो हमारे भोजन पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ हैं और उनके स्रोत, ठीक। इट मे बी इजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ द सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन द 1.2, ठीक, टेबल 1.2। ये क्या हो सकता है, हमारे लिए गैस करना आसान हो सकता है कि कैसे क्या सोर्स इसमें यूज हुए हैं, किससे हमने जो टेबल तैयार की थी 1.2, जिसमें क्या था, हमने फूड आइटम्स लिखे थे और उनके इंग्रेडिएंट्स शामिल
किए थे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर द इंस्टेंस 1.2 का बन दिया गया है, ठीक है। जैसे ये हमारी दाल बनी रखी है और ये हमारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है। वेयर डू वी दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। प्लांट्स, ऑफ कोर्स, कहाँ से आते हैं, जो भी फूड आइटम्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गई, ये कहाँ से आती हैं, हमें कहाँ से मिलती हैं। कोई भी किसी भी फैक्ट्री में तैयार नहीं होती, ना किसी कंपनी में तैयार, पैक्ड हो जाती हैं, ठीक है। जो आपने पैक्ड फ्रूट्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, लेकिन ये किसी कंपनी में तैयार नहीं होते। वो मतलब लोगो है, ये लेबल अपना कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं, बट ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, सब मिलते हैं हमें प्लांट से, ठीक है। व्हाट आर सोर्सेस ऑफ द राइस एंड व्हीट, अब जो राइस है, चावल है, कुछ बच्चे जो शहर के होते हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये हमारे चावल हैं या गेहूं है, ठीक है, वो आता कहाँ से है। तो ये सब क्या है, ये सब प्लांट्स के ही क्या है, पार्ट हैं। You may have seen paddy or wheat filled with rows and rows of the plants which give us these grains. आपने ये देखा होगा, ठीक है, क्या, पैडी, पैडी मतलब धान, पैडी मतलब धान, ठीक है, पैडी मतलब धान, और व्हीट मतलब गेहूं, व्हीट मतलब गेहूं, ये भी क्या है, ये भी प्लांट्स ही हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, पैडी से हमें क्या मिल जाता है, राइस मिल जाता है, और व्हीट से क्या मिलता है, हमें आटा मिलता है जिससे हम रोटी बना के खाते हैं, ठीक है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक द मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम द एनिमल्स। अब कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गए, मीट हो गई, ये सब आइटम हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। दूध है, दही है, मट्ठा है, घी है, ये सब किससे मिलता है, हमें हमें सब मिलता है किससे, एनिमल सोर्सेस से मिलता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे हेन बनी हुई, मुर्गी बनी हुई, और इसके अंडे भी, ये सब क्या है, एनिमल सोर्सेस है, ठीक है। इतना समझ आओगे। और नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट एक्टिविटी थर्ड पे। एक्टिविटी थर्ड देखते हैं। लेट अस टेक फूड आइटम्स लिस्टेड एर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम एंड द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। अब कुछ हमें जो फूड आइटम्स थे, ठीक है, उनको लिस्टेड किया था हाल ही में, उनको ये देखना है कि ये सब आते कहाँ से हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, उनके सोर्सेज क्या हैं। सम एग्जांपल्स आर शोन इन द टेबल 1.3, ये है हमारी टेबल 1.3, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द 1.3 एंड एड मोर एग्जांपल्स टू दिस। अब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं सोर्सेस, ठीक है, उनके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और उनके सोर्सेस दिए गए हैं, बट हमें क्या करना है, इस लिस्ट को और कंप्लीट करना है अपनी तरफ से, ठीक है। उसे भी देखते हैं फटाफट। जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल 1.3 दी गई है, इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। जैसे इडली हो गई हमारी, ठीक है, इडली हो गई, इडली किससे बनती है, राइस होता है, उड़द दाल होती है, साल्ट, वाटर, ये क्या हो गए, हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। इंग्रेडिएंट्स मतलब यानी कि हमारे घटक हो गए। उसमें सोर्स क्या होता है, इन सबका सोर्स क्या होता है, राइस का सोर्स प्लांट हो गया, ठीक है, उड़द का भी क्या हो गया, प्लांट हो गया। साल्ट हमारा कहाँ से आता है, साल्ट हमारा ओशियन से आता है, ओशियन मतलब समुद्र से आता है, ठीक। वाटर ये कहाँ से आता है हमारा, वाटर खुद क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है, ये हमारा नेचर से मिलता है, यानी कि जमीन से निकलता है। चिकन करी हो गई, चिकन करी के लिए हमें क्या चाहिए, चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल या घी चाहिए, और वाटर चाहिए। लेकिन चिकन क्या है, एक एनिमल है, ठीक। स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। कहाँ से, प्लांट से। जितने भी मसाले हैं सब किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ऑयल, घी, ठीक है, ऑयल हमारा प्लांट से मिलता है और घी हमारा एनिमल से मिलता है। वाटर तो नेचुरल द्वारा मिलता ही है। उसके बाद खीर दिया गया है, खीर किससे बनेगी, मिल्क चाहिए, उसके लिए राइस चाहिए, शुगर के चाहिए। अगर अगर हम ये क्या हो गया, हमारे जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी हैं जो, वो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। अगर हम इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये मिल्क हमें किससे मिलता है, एनिमल से। राइस किससे मिलता है, प्लांट से। और शुगर, शुगर भी किससे मिलती है, शुगर कैन से, ठीक है। तो कॉमनली जो मिलती है किसकी, शुगर कैन की ही शुगर मिलती है, गन्ना से बनी हुई। अदरवाइज बनती तो बीट रूट से भी है, ठीक है। इतना भी कंप्लीट हो गया होगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा और। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3,
हम एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड करें हैं, ठीक है, क्या समझे हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक द ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड्स अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड द एग्स। अब इससे एक्टिविटी थर्ड से हम क्या समझे हैं कि जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सोर्सेस हैं किसके, हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स के, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, ग्रेन्स मतलब दाने, सीरियल्स मतलब अनाज हो गए, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, इन सबकी कौन है सोर्स, प्लांट्स हो गए, ठीक है। मिल्क है, मीट है, ठीक है, या अदर प्रोडक्ट हैं, घी हो गया, एग हो गए, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट हैं हमारे, ठीक है, जो इनका सबका सोर्स क्या है, एनिमल्स होते हैं। काउ, गोट एंड बफेलोज आर द सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक द वाटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड टू ओवर द वर्ल्ड। अब जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गई, चीज मतलब पनीर हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, क्या है, पूरी वर्ल्ड में यूज हो रही हैं। और लेकिन मिलते हैं, इन सबका सोर्स क्या है, इन सबका सोर्स क्या है, एनिमल ही होता है, ठीक है। वी कैन नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, ठीक है, इसमें हम सीप को भी शामिल कर सकते हैं, भेड़ का भी दूध मिलता है, इसमें कैमल को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक। गोट हमारा लिखा ही हुआ है, ठीक, काव, गोट, बफेलोज, लेकिन इसमें सीप और कैमल को भी शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज और भी एनिमल्स हैं, बट कॉमनली जो यूज होते हैं, काव है, फिर गोट है, बफेलो है, और सीप और कैमल को यूज कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया गया है 1.3, प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। इस टॉपिक को फटाफट देख लेते हैं। अगर आपको कोई भी चीज इसमें डाउट लगता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका कमेंट हर बार चेक करूंगा, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो उसको क्लियर करने का काम करूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, ना ही कोई घबराने की बात है। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो तुरंत कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो यहाँ तक दिखते हुए पहुंचे तो आई थिंक अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर लास्ट होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारे आंसर्स, ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट या मैथ्स है, जो भी है सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। क्लास की होमवर्क की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। 1.3 दिया गया, प्लांट पार्ट्स एंड द एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। पौधों के भाग और हमारे एनिमल से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे कि किसके लिए यूज हो रहे हैं, जो फूड के लिए यूज हो रहे हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। प्लांट्स क्या है, एक हमारा सोर्स है किसका, भोजन का। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट, ये भी बात है ना। बी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी पत्तियांदार सब्जियां खाते हैं, ठीक है, हमसे कहा जाता है हरी पत्तीदार सब्जियां खाना चाहिए। बी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, ठीक है, सेब है, अनार है, ये सब क्या है, फल हैं जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स, इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पंपकिन, क्या आपने कभी पंपकिन खाया, पंपकिन मतलब यानी कि कद्दू, ठीक है, क्या आपने कभी खाया है। अब ये नीचे जो लड़की देख रहे हैं आप, उसका नाम क्या है, इसका नाम पहेली है। पहेली और बूझो का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको इस बुक में ये बूझो और पहेली दोनों मिलने वाले हैं। इसका नाम क्या है, पहेली। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट एंड एनिमल्स। अब पहेली क्या सोच रही है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा भी हमारा फूड भोजन है जो किससे, प्लांट्स और एनिमल के अलावा किसी और चीज से मिलता हो, ठीक है। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बता के ही जाना है, ठीक है, इससे पता चलेगा आपको कितनी नॉलेज है। अब पहले हम इस प्लांट को देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इसमें क्या दिया गया है, वो पौधे के भाग दिए गए हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी, फ्लावर की। फ्लावर मतलब फूल की बात आ जाती है। उसके बाद फ्रूट्स के आगे फल आ गए, स्टेम हो गया तना, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी हम तना खाते हैं,
ठीक है। जैसे मूली हो गई, उसका क्या खाते हैं, तने की तो खाते हैं। आलू हो गया, क्या है, स्टेम है। लीफ हो गई, लीफ मतलब पत्तियां, जैसे पालक हो गया, ठीक है, मेथी हो गई, इसकी क्या खाते हैं, पत्तियां ही खाते हैं। उसके बाद बड्स हो गए, ठीक, इंटरनोड, नोड, ये क्या है, खाने वाली चीज नहीं है, बट प्लांट्स के भाग दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं हमारी रूट्स, ठीक। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी हम रूट्स खाते हैं। अब यहाँ रूट्स कितने प्रकार की दी गई है, 2 प्रकार की दिया गया रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बट इतना जान लीजिए प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गए, स्टीम, लीफ, ठीक है, और रूट, ये हमारे प्लांट के पार्ट हो गए। जो मेन 5 पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ और रूट, ठीक है। ये हमारे मेन 5 पार्ट होते हैं किसके, प्लांट के। इसके आगे फटाफट देख लेते हैं थोड़ा सा और। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। क्या कहा है आपसे, क्या आपने कद्दू के कभी फूल जो होते हैं उनको चावल के पेस्ट में, ठीक है, फ्राई करके खाया है, ठीक, ट्राई किया है, नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। बहुत टेस्टी और कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सम प्लांट्स हैव 2 और द मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो 2 या 2 से अधिक भी खाने वाले भाग होते हैं उनमें। सीड्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड टू एज वेजिटेबल। अब आपने सरसों का साग तो सुना ही होगा, ठीक है। तो सरसों का क्या होता है, जो दाने होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, और जो पत्तियां होती हैं वो किसकी तरह खाई जाती हैं, वो साग की तरह भी यूज की जाती हैं सब्जी के लिए। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि जो बनाना होता है, हमारा केला होता है, उसके भी विभिन्न पार्ट जो होते हैं वो उगाने के लिए यूज किए जाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। ये भी आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। जैसे मूली हो गई, मूली की जड़ भी खा लेते हैं, ठीक, और क्या, पत्ते भी खा जाते हैं, ठीक। उसके बाद आपने अरबी का नाम सुना होगा, घुइया का, ठीक, उसके पत्ते भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, जो भी मिलता है सब खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमें एक टेबल दी गई है 1.4, प्लांट पार्ट्स एज फूड। प्लांट्स के पार्ट्स जो भी हम कैसे यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं। जैसे ब्रिंजल करी होगी, ब्रिंजल करी बनाने के लिए क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सोर्सेज चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, चिली एज स्पाइस चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, मिर्च चाहिए। उसके बाद ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, मतलब किसी भी प्लांट से हमें क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। फ्रूट्स है, फ्रूट्स और ये क्या है, सीड से चाहिए। ब्रिंजल किस से मिलता है, फ्रूट होता है हमारा। चिली क्या है, फ्रूट है प्लांट का। और ऑयल किस से मिलता है, सीड से। इसी प्रकार से आपको दूसरी चीजें यहाँ पर आइटम लिखना है, ठीक। यहाँ पर ब्रिंजल की दी गई है, यहाँ पर हम लिखें अगर सरसों का साग, ठीक है, सरसों का साग अगर लिखते हैं हम यहाँ पे, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है, सरसों लीफ चाहिए होंगी, यानी मस्टर्ड लीफ चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, मस्टर्ड लीफ चाहिए, जो हमें किस, ये क्या है, लीफ ही तो है, मस्टर्ड लीफ सीधे सीधे लिखा है तो क्या है, ये लीफ है, ठीक। और हमें क्या चाहिए होगा, स्पाइस चाहिए होगा, थोड़ा सा ऑयल भी चाहिए होगा, साल्ट चाहिए होगा। बट हमें स्पाइस कहाँ से मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, ठीक। ये क्या हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, क्या है, फ्रूट हो सकता है, क्या है, फ्रूट। उसके बाद ऑयल किससे मिल रहा है, सीड से मिल रहा है, ठीक। यहाँ तक आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे का नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसी वीडियो में हम आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर वीडियो में कोई चीज कहीं समझ नहीं आती तो वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, या दोबारा से वीडियो देख लेंगे तो एक ही बार में सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज की। और वीडियो अगर आप पूरी देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए,
जय हिंद।